और दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज देखेंगे इस सप्ताह के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में समझेंगे, है ना। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में भी बताएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं दोस्तों, तुरंत ही कुछ ही मिनट में, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश भारत के यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यानी विश्व का अगर पूछा है तो पक्का है कि कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए भारत का यूपीआई, है ना। यूपीआई मतलब होता है क्या दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई मतलब इनका काम क्या होता है दोस्तों, इनका काम ये होता है कि विभिन्न बैंकों का एसी यानी अकाउंट नंबर जो होता है एक ही ऐप में उपलब्ध कराना, है ना। और जैसे इसका राइट आंसर है दोस्तों नेपाल है। क्या दोस्तों, नेपाल। नेपाल ने भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है अपने देश में लागू किया, है ना। और जैसे कि बोलेगा कि भारत का भीम सिस्टम जो जानते हैं ना, जो भीम ऐप है ना, भीम जो सिस्टम है उसको कौन अपनाए सबसे पहले, वो भूटान है। मतलब हम लोग का देश पड़ोसी देश है ना। और देखिए पड़ोसी देश ही है। और नेपाल से अगर पूछे कि नेपाल की अभी से पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो शेर बहादुर तउआ है दोस्तों। आज तउआ याद रखिएगा ना। और इसका राजधानी कहाँ है, काठमांडू। और नेपाल से अगर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, देखिए नेपाल से पूछते हैं कि नेपाल से कितने राज्य की सीमा लगती है ना, तो 5 राज्य लगती है दोस्तों, 5 राज्यों की। कौन कौन है, उत्तराखंड है दोस्तों, यूपी है दोस्तों, उत्तराखंड यूपी है, और बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। देखिए 5 राज्य हुआ ना। और अगर पूरब से बोलिएगा तो सिक्किम सबसे पहले है, सिक्किम के बाद फिर वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है, बिहार के बाद फिर यूपी है मतलब उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तराखंड, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18 फरवरी 2022 को कौन प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में तिहरा शतक लगाने वाले विश्व का पहले खिलाड़ी बन गए। विश्व का पहला खिलाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट ही है ना। मतलब पदार्पण मतलब डेब्यू मैच में, डेब्यू जानते हैं ना, जो सबसे पहला मैच खेलते हैं ना, उसमें ये जानते हैं तिहरा शतक लगाए, मतलब 3 शतक लगा दिए हैं। और इसका राइट आंसर है दोस्तों शकीबुल गनी। और ये कौन सा राज्य से रिलेटेड है दोस्तों, भारत के हैं लेकिन बिहार राज्य से है। कौन सा राज्य से है दोस्तों, बिहार से है। ये डेब्यू मैच में 13 शतक लगाकर अन्य 341 रन मारे लगाए हैं ना। और अगर देखिए, अगर मैच से के रिलेटेड पूछ लिया है कि अंडर 19 में विश्व कप का विजेता कौन रहा दोस्तों, भारत का अंडर 19 का, है ना। और जैसे अगर 2021 कप में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, वो हुआ कहाँ दोस्तों और किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता और यूएई में हुआ था दोस्तों। और इसका उप विजेता कौन थे, न्यूजीलैंड थे ना, है ना। और देखिए आईपीएल में 2022 में कुल 10 टीम खेलेंगे दोस्तों। इसका स्पॉन्सरशिप कौन है, ये टाटा है ना, टाटा कंपनी का 2022 का और 2023 का भी। और आईसीसी ने वर्ल्ड जैसे वोमेन में जो प्लेयर ऑफ द ईयर देते हैं ना, सो किसको मिला, भारत के ही मिला है, स्मृति मंदाना। कहाँ के खिलाड़ी हैं, भारत की, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, T49 सुरंग, जो कि कहाँ है दोस्तों। अगर पूछ लिया कि ऐसा ही कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में हो गया, है ना। पहले कौन था दोस्तों, पहले था उसका नाम था पीर पंजाल सुरंग, और अब क्या हो गया, T49 सुरंग। और इसकी लंबाई कितना दोस्तों, जो T49 सुरंग की लंबाई कितना है दोस्तों, 12.75 किलोमीटर सुरंग है ना, मतलब गुफा, है ना। और पीर पंजाल की कितना था दोस्तों, 11.2 किलोमीटर था। 11.2 किलोमीटर तक इसका पीर पंजाल का। तो अब नया जो बनाया गया है सो 12.75 किलोमीटर है दोस्तों। और ये जो है ये कहाँ से कहाँ जोड़ती, कौन से रेलवे स्टेशन को जोड़ती, सूबट और आरपी चला स्टेशन को जोड़ती है दोस्तों, है ना। और पूछा बहुत एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अटल सुरंग कहाँ है, अटल सुरंग कहाँ है, इसकी लंबाई कितनी, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, और 9.9 किलोमीटर लगभग में, है ना, 9.02 किलोमीटर है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही जवाब है ना। देखिए क्या है, 20 जनवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है ना, रणवीर सिंह। अल्लू अर्जुन ने लगा लीजिए, पुष्पा में ज़्यादा फेमस हो गए, लेकिन ये नहीं, कौन है, रणवीर सिंह है। और ये कहाँ दिया जाता है दोस्तों, मुंबई में दिया गया है ना, अब मुंबई में दिया गया है। और जैसे कि ये एक्टर में मिला, यानी कि अभिनेता में मिला, और अभिनेत्री में किसे मिला दोस्तों, कृति सेनन को मिला है, कृति सेनन को याद रखिएगा, कृति सेनन, है ना। और जो ये कौन सा फिल्म में दिया, कौन सा फिल्म के लिए दिया गया तो 83 जानते हैं ना, यानी 1983 में जो भारत का वर्ल्ड कप हुआ था, कपिल देव जीते थे, ये कपिल देव का रोल निभाए थे ये रणवीर सिंह, है ना। और जिस दोस्तों बता देते हैं, जैसे फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार, फिल्म ऑफ द ईयर यानी कि 2021 का फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है, पुष्पा। पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना, यही वाला, है ना।
ये पुष्पा ही तो याद रखेंगे जरूर। देखिए ये बहुत बार बार पूछा जाता है दोस्तों, जैसे 2021 में किसे दिया गया, 2021 में कितने ही एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, किसे के दिया गया था दोस्तों, रजनीकांत को दिया दिया गया था। किसे? रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, है ना। और बेस्ट फिल्म बोलिएगा तो शेरशाह, है ना। कितने चली ये वाला गाना नहीं है जो कि आर्मी का रोल है ना, वो बेस्ट फिल्म है दोस्तों। और फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? पुष्पा को। और बेस्ट फिल्म शेरशाह को। और अभिनेता में किसको मिला है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? अभिनेता में रणवीर सिंह को। और अभिनेत्री में कृति सेनन को मिला दोस्तों। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? देविका रानी को, है ना। सबसे पहले कब दिया गया था? 1969 में। कब? 1969 में सबसे पहले दिया गया था दोस्तों, जो कि देविका रानी रोडी को दिया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। और 2021 में रजनीकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? कौन सा देश? इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ दोस्तों, देखिए ऑप्शन के बारे में अभी विचार कर रहे हैं ना। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। नॉर्वे ने सबसे अधिक पदक जीते दोस्तों, कितने? कुल 37 पदक, है ना, जिसमें 100 गोल्ड थे दोस्तों, सॉरी 16 गोल्ड थे दोस्तों। उसके बाद 16 गोल्ड थे। रजत कितने थे? और रजत मतलब सिल्वर मेडल बोलते हैं, और कांस्य पदक को बोलते हैं क्या बोलते हैं कांस्य पदक को दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल, है ना। अब देखिए बताते हैं, जैसे कि इसका 16 क्या था दोस्तों? गोल्ड मेडल। और रजत मतलब कि सिल्वर कितना था दोस्तों? 8 था। और कांस्य 13 था, है ना, ध्यान रखिएगा। और सेकंड में बोलिएगा कि सेकंड में पदक तालिका में कौन है? जर्मनी है दोस्तों, कुल 27 है ना। और चीन थर्ड में, और 4 में अमेरिका है ना। और भारत एक भी नहीं, भारत कभी नहीं जीता। और देखिए बता देते हैं, शीतकालीन में अभी तक भारत एक भी पदक नहीं जीता दोस्तों, अभी तक एक भी पदक नहीं जीता, है ना। एक रिकॉर्ड है ना। अब भारत अपने आप में एक रिकॉर्ड रखा है कि हम अभी तक एक भी नहीं जीते, है ना। देखिए हुआ कहाँ दोस्तों? चीन में, चीन के बीजिंग शहर में हुआ दोस्तों। देखिए अगर जो हुआ समर भी और विंटर भी दोनों कहाँ हुआ? चीन में ही हुआ, जो कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि समर और विंटर दोनों एक ही में हुआ, है ना। और देखिए 2026 का शीतकालीन जो होगा, 2026 में जो शीतकालीन होगा कहाँ होगा दोस्तों? इटली में होगा ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूक्रेन। यूक्रेन में है दोस्तों दोनों, डोनेट्स्क और लुहांस्क, है ना। और देखिए ये जो रूस है, रूस ये दोनों को अलग कर दिया दोस्तों, दोनों को अलग कर दिया है दोस्तों, यानी कि रूस से अलग, मतलब ये दोनों क्षेत्र को यूक्रेन से अलग कर दिया दोस्तों। और ये दोनों हिस्सा जो है ना दोस्तों, डोनबास क्षेत्र का है दोस्तों। कहाँ है? डोनबास क्षेत्र का है। और ये क्षेत्र रूस की भाषा से प्रेरित है। जो ये दोनों भाषा है ना, ये दोनों भाषा रूस से के भाषा से ही प्रेरित है दोस्तों। और यूक्रेन की अभी राजधानी का दोस्तों कीव है। और कीव में ही देखिए अभी जो टारगेट रखा है रूस ने सबसे ज़्यादा टारगेट रखा है हमला किस में करने? कीव में ही। यानी कि देखिए कोई भी देश का अगर जो कैपिटल होता है ना, राजधानी होता है, अगर वो कब्जा हो जाए तो पूरा देश ही गुलाम हो जाता है, जो देश लड़ रहा है उसका हो जाता है ना। और देखिए रूस का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, यही सब मतलब कि सब कुछ कर रहे हैं ना। और देखिए ये चीज़ बहुत ही खराब हो रहा है दोस्तों, सभी देश इसमें मिलकर इसमें समझौता उन लोग को समझाना चाहिए। देखिए उन लोग समझने वाले तो मानने वाले, अगर सब कोई बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो मान ही जाएंगे। वैसे अभी तो कुछ हो ही, जैसे बहुत सारा विनाश हो गया है ना दोस्तों, बहुत सारा हो रहा है, और इसमें कुछ नहीं होगा, नेताओं को कुछ नहीं होगा, पुतिन को भी कुछ नहीं होगा। और जो इनका जो अभी जो डेनवास सेनेगल राष्ट्रपति जो पीएम है, और इनको भी कुछ नहीं होगा, इनका राष्ट्रपति को भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं? और होने वाला इसको बीच में क्या होगा दोस्तों? सिर्फ जो जैसे कि एक माता है, एक बूढ़ी माँ का बेटा चल जाएगा दोस्तों, और एक पत्नी का उसका सुहाग चल जाएगा दोस्तों, और भाई का एक बहन का एक भाई चला जाएगा दोस्तों, और एक बेटी का अपना प्यारा जो हीरो पापा होते हैं उनका भी चल जाएगा दोस्तों। इसमें कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ लड़ाई हो रहा है। और जो इसमें समझौता कर लेना है दोस्तों, युद्ध बहुत मतलब कि बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है ना। इसमें लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, वैसा लग रहा है ना, बहुत ही डेंजर हो रहा है दोस्तों। इसमें सब देश को समझाना चाहिए मिलकर कि ऐसा नहीं है, लेकिन मानने वाले नहीं, सब तो समझा ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका साला सबसे ज़्यादा चुतिया, अमेरिका ही सबसे ज़्यादा इसमें मतलब आग लगा रहा है। ये बोल रहा है यूक्रेन को, अमेरिका का काम ही क्या है कि अपना जो हथियार होता है, अपना हथियार को सेल करना, है ना। ऐसे लड़ाता है लेकिन क्या करता है? कुछ कर नहीं पाता। जैसे अफगानिस्तान में ऐसा ही किया, इतना दिन के बाद छोड़ दिया उसको, देखिए अब क्या हो गया सो, है ना। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं दोस्तों, बाद में बात करते हैं इसके बारे में।
क्वेश्चन दोस्तों, फरवरी 2022 में साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा किया है। यानी उर्दू भाषा में किसे देने की घोषणा किया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये जो है चंद्रभाल खयाल को दिया गया है दोस्तों, है ना। अरे देखिए 2021 में किसे दिया गया था दोस्तों भाषा में? ये क्या गुरना करके था ना, अब्दुल रजा गुरना, है ना, याद रखिएगा। अब्दुल रजा गुरना 2021 में दिएगा और बार बार वो पूछा जाता है, अब ये वाला पूछा जाएगा ना, ध्यान रखिएगा जरूर, है ना। अब देखिए इसे बताते हैं सबसे पहले कब से दिया जाता है साहित्य में अकादमी दोस्तों? 1954 से। कब से? 1954 से दिया जा रहा है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया दोस्तों, कब? गीतांजलि के लिए दिया गया था ना। ये पुरस्कार 24 भाषा में दिया जाता है। कितने भाषा में दोस्तों? 24 भाषा में दिया जाता है। लेकिन देखिए हमारे भारत में राष्ट्रीय भाषा 22 है ना, 22 भाषा है, लेकिन उसमें से एक अंग्रेजी और राजस्थान को नहीं जोड़ा गया है। वो अंग्रेजी और राजस्थान में, सॉरी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी दिया, इसमें भी दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हाइब्रिड नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया? यानी हाइड्रोजन गैस से चलेगी दोस्तों ट्रेन, है ना। अब देखिए ये जापान ने की है। जापान ने सबसे पहले, आज मतलब आज नहीं, बहुत 3-4 दिन हो गए हैं उससे मतलब कि ये हाइड्रोजन से चलाएगी ट्रेन, है ना, हाइड्रोजन गैस से चलाएगी। इससे पहले अगर विश्व में पूछेंगे तो जर्मनी है। जर्मनी सबसे पहले हाइड्रोजन से चलाई है। और ये जो जापान जो है, जापान में पहली बार चलाया गया है ना दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी जो स्पीड है दोस्तों कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब इसका स्पीड है। और ये एक बार में कितना, मतलब कि हाइड्रोजन से एक बार में कितना दूर चल सकता है? 140 किलोमीटर चल सकता है ना। यानी 1 घंटा ही, 1-1.5 घंटा मान के चलिए, 1.5 घंटा ही गाड़ी चलेगी, रुक जाएगी, है ना, फिर भरना पड़ेगा, उसके बाद चलेगा। और देखिए जापान की संसद क्या है दोस्तों? डायट पूछा जाता है बार बार। डायट इसका जापान की संसद है दोस्तों। और मुद्रा का है येन, है ना, याद रखिएगा। इसका जो पीएम कौन है दोस्तों? पीएम फोमियो किसेदो, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। आईआईटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है ना। अब भारत के अंदर पहला आईआईटी जो स्थापित किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? तो 1981 में। कब? 1981 में स्थापित किया गया था दोस्तों। और कहाँ किया गया था? खड़गपुर में, याद रखिएगा ना। देखिए जैसे कि जो संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के पहले पेपरलेस देश बन गया दोस्तों, याद रखिएगा ना। देखिए ये आईपीएल 2021 कहाँ हुआ दोस्तों? वहीं हुआ था, क्या? यूएई में हुआ दोस्तों। और जो T20 वर्ल्ड कप हुआ वो भी यहीं हुआ दोस्तों। और 2014 में, सॉरी दोस्तों, ये 2021 का जो हुआ 14वां संस्करण था दोस्तों। कब हुआ? 14वां संस्करण था। और अबर जो 2022 में होगा वो 15वां संस्करण होगा, यानी 15वां मैच खेला जाएगा ना। और ये जीता था किसने दोस्तों? चेन्नई ने जीता था ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नीचे दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है, कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा, है ना। रोहित शर्मा सबसे आगे हो गए हैं। कितना टोटल रन मारे दोस्तों? 3307 रन। और कितने मैच में? 123 मैच में। और सेकंड में कौन है? मार्टिन गुप्टिल, है ना। वो भी, इनका भी 3299 है, बस थोड़ा सा मतलब अलग अलग है ना, थोड़ा सा डिफरेंट में। और ये कितने मैच खेले हैं दोस्तों? ये 112 मैच शायद खेले, हाँ 112 मैच। और थर्ड में मेरा चिक्कू भाई है ना, विराट कोहली है दोस्तों। और इस हफ्ते ये कितना है दोस्तों? ये 3296। और ये मात्र कितने मैच खेले हैं दोस्तों? 97 मैच खेले हैं दोस्तों। कितने खेले हैं? 97 मैच, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 25-26 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा वर्ल्ड का, है ना, सम्मेलन देवायतनम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हम्पी, कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। और ये उद्घाटन किसने करेंगे दोस्तों? किशन रेड्डी ने। और उद्घाटन किया है जो करने वाले हैं किशन रेड्डी, ये वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? संस्कृति मंत्री है दोस्तों, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्री है ना, ये अभी वर्तमान में। और देखिए अगर पूछा जाएगा कि देखिए ये पहली बार, विश्व में पहली बार ये आयोजन हो रहा है दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा। और खजुराहो के मंदिर पूछा जाएगा तो कहाँ है दोस्तों? एमपी में है, छतरपुर में, है ना। और एलोरा मंदिर जानते हैं? एलोरा मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये है महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना ये सब। जैसे कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों चर्चा में रहा बाल्टिक देश लिथुआनिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूस से नहीं लगती, है ना। अब देखिए ये क्या चर्चा में क्यों दोस्तों? लिथुआनिया। देखिए लिथुआनिया ने क्या किया है, ये इनका राष्ट्रपति किया है कि ये दोनों यूक्रेन और रूस के बीच जो छिड़ी जंग में हम लोग को भी कुछ हो सकता है, हम लोग निर्दोष लोगों को भी हम जान के
खतरा है, इसलिए ये पूरा देश में है, अपना देश में यानी लिथुआनिया में क्या कर दिए दोस्तों, आपातकाल की घोषणा कर दी, आपातकाल लगा दिए है ना, सब अंदर में है। और इसका राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, गीतानास नौसेडा है दोस्तों, याद रखिएगा ना। अब देखिए बाल्टिक देश क्या होता है दोस्तों, बाल्टिक देश में 3 देश है दोस्तों, एस्टोनिया है और लिथुआनिया है और लातविया है दोस्तों। ये तीनों देश बाल्टिक सागर से लगती है, इसलिए इन्हें बाल्टिक देश बोला जाता है दोस्तों। बाल्टिक देश सागर से लगती है, इसलिए 3 देश लगती है, कौन कौन लगती है ना, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया है ना। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और लास्ट में अंत में ये भी बता देते हैं कि दोस्तों रूस और यूक्रेन दोनों ही देश अपने आप में समझौता कर ले, वही मतलब कि सब तो यही मांगते होंगे। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा यही है दोस्तों, बेस्ट है कि दोनों समझौता कर ले, जो सही है वही कहिए दोस्तों, ये सब बेकार है, इसमें तो किसी को कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ सेना ही सब कुछ, सब सेना का ही मतलब कि जाएगा दोस्तों, और कोई किसी को कुछ नहीं जाएगा, ना कोई नेता का जाएगा ना कोई देश का जाएगा, सिर्फ सेना का जाएगा, और सेना के जितने भी परिवार हैं वो बिछड़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, एक बार उन लोग के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।